साहब ये बता दें, मेडिकल चेकअप के लिए दरखास्त दी गई है, तो क्या है, कोई आपको खदशात हैं खान साहब की सेहत के हवाले? मेरी बात सुने, नवाज शरीफ जेल के अंदर था, उसके प्लेटलेट ही गिरते चले जा रहे थे, तो कैसे पता चल रहा था प्लेटलेट गिर रहे हैं? उनका वो डॉक्टर था, वो साथ नहीं होता था उनके, सारा वक्त साथ था, तो सारा वक्त जेल में साथ नहीं था वो, आप याद करें। आज इमरान खान के डॉक्टर 10 महीने से नहीं उन तक पहुंच सके और कहते हैं हमारे पास कानून इजाज़त नहीं देता। तो जो नवाज शरीफ के साथ डॉक्टर आते थे और पूरा 100 बंदा, हर एक ने गवाही दी है, लोगों ने गवाही दी है कि 100 से कम 100 बंदा आना जाना ऐसे था जैसे रेस्ट हाउस में आ रहे हैं, और सारे अंदर आ सकते थे। तो आप ये इमरान खान से खौफज़दा हैं, तो इमरान खान को बंद किया हुआ है इधर जेल के अंदर। अब इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, इनका खौफ बढ़ता ही जा रहा है, जो बिल्कुल बंद कर दिया कि बहनें भी ना मिल सकें, कि पैगाम इमरान खान का कोई बाहर ना आ जाए। इनकी ये तो रातों की नींद इनकी ख़त्म हो गई है कि इमरान खान के एक लफ्ज़ ना बाहर आ जाए, डॉक्टर ना कोई मिल ले, ये कोई तरीक़ाकार तो नहीं है। अलीमा खान साहबा के शौकत खाना में मुंतकिल किया जाए, दरख्वास्त में था, तो ये मुंतकिल भी किया जा सकता है कोई? अच्छा मैम, मेरा नहीं ख्याल, ये तो मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर ने दिया रिक्वेस्ट। हमारी रिक्वेस्ट भी जा चुकी है कोर्ट के अंदर, और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि डॉक्टर्स को उनसे मुलाकात करने दी जाए। और ये तो इमरान खान ने भी नहीं मांगा हुआ, ये तो हमारी फैमिली ने मांगा हुआ है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उनके ऊपर 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है, बल्कि 3 दफ़ा अटैम्प्ट हो चुके हैं उनके ऊपर। तो हमें तो चाहिए कि हमारे जो उनके अपने ज़ाती डॉक्टर्स हैं और हम जिन पे एतमाद करते हैं, वो उनको मिलें और चेकअप करें कि वो ठीक हैं। जेल बंद क्यों किया हुआ है इन्होंने? इमरान खान ने कहा था ऑपरेशन बंद होना चाहिए। ऑपरेशन बंद हो, मैडम रुकवा तो नहीं सके अली मीन गंडापुर साहब ऑपरेशन? क्या करें, पाकिस्तान में हालात देख लें उसको, अब उसके लिए तो मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अच्छा मैडम, हम इसलिए आप मेरे से क्यों हम इसलिए आपसे पूछते हैं कि कारकुनान आपकी तरफ देखते हैं, हमसे कारकुनान ये पूछते हैं क्योंकि वो आपसे तवक्कुआत लगा के बैठे हैं ना, आपसे उम्मीद है, वो आपसे रब्ता कर रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन देखें, ये जो इमरान खान का पैगाम है, हमारी एक ज़िम्मेदारी है। हम आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो इमरान खान का पैगाम हो, हमारी फैमिली बहुत मोहतात है, और हम कोशिश करते हैं कि उनका पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग उनके पैगाम का इंतज़ार करते हैं, और जो पैगाम होता है और जैसे आते हैं हम वो आगे दे देते हैं। और आपको पता है, अगर ये पैगाम देने के सिला में 80 FIRों के अंदर नामजद हो चुके हैं, और आप कितना चाहते हैं, हम कह तो देते हैं आके, कोई और तो नहीं कह सकता जो हम कह रहे हैं। हमारी तो नामजदगी पैगाम देने पे है। ये जो इन लोगों को 30,000 लोगों को अपने घरों से निकालना, आप ये मुझे बताएं कि किस किस्म का इंसाफ का तरीका है? अगर 300 लोगों के पीछे आप 30,000 33,000 लोगों को घरों से निकलवा दें, ये ज़्यादती है। कहाँ जाएंगे वो लोग? अच्छा मैडम, जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया है कि उनको नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, तो क्या आपने फिर सूबाई हुकूमत से रब्ता किया है कि उनको कोई लेकिन सूबाई हुकूमत को तो हमने पहले पैगाम दे दिया था, इमरान खान का पैगाम दे दिया था उन्हें कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। ये हमने पैगाम दे दिया था, मीडिया को भी दे दिए थे, जैसे इमरान खान की हिदायत थी, और उनको भी दे दिया था, उनकी हुकूमत के जो लीडर्स हैं, जैसे इमरान खान की हिदायत थी। मैडम, पैगाम तो ये था इमरान खान साहब का कि दफ़ा 144 नाफिज ना की जाए, कर्फ्यू ना लगाया जाए वहाँ पे, तो उसके बावजूद वहाँ कर्फ्यू नाफिज किया गया। इमरान खान ने कहा था ऑपरेशन बंद होना चाहिए। साबिक सूबाई वज़ीर फाजुल हसन चौहान, उन्होंने यहाँ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि 36 करोड़ आपने 26 नवंबर एहतिजाज के नाम पर लिया। क्या आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी? तो वो बारी बारी एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं, और बड़ा बुरा इनका लॉन्च है। इनका लॉन्च इतना अच्छा नहीं है। तो आप उन्हें अदालतों में नहीं लेके जाएंगे कि आप इल्जामात लगा रहे हैं? नोटिस तो नहीं, पहले आप बताएं, वो जिसके आप नाम ले रहे हैं उसको अदालत में जाने की जरूरत है? वो एक आदमी जिसको कोई यकीन नहीं, क्यों जाए? उसके तो हम उसको समझते भी नहीं कि उसको जरूरत है हमारी उसको जवाब भी देने की। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, सारे शहर उसको जानता है, तो हमें क्या जरूरत है उसकी बात का? कोई कह दे, सबको पता है हमारे पर कोई करोड़ नहीं है हमारे पास, और ना लिए हैं, तो ये कहते रहें, बोलते रहें, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। जी मैडम, थैंक यू। उनके पास ये इल्ज़ाम रह गया ना इस वक्त, कभी एक बोलता है कभी दूसरा बोलता है। हम बैठ के देखें, हम घर से उठ के इसलिए तो नहीं निकले थे, हम अपने भाई के लिए निकले थे, हम बहनें घर से निकल कर आई हैं। आपके पाकिस्तान की जब मुआशरा
पाकिस्तान का आपका दीन, जो आप जब औरतों के साथ ये करना शुरू कर दो, हाँ, और क्योंकि अपने भाई के साथ खड़ी हैं और इस जुर्म में आप ये करो और आके जिसका दिल करे टीवी पे बोले, यकीन करें हमने ये भी देख लिया है। और जब आपका मकसद बड़ा हो ना, इन लोगों से हमें नहीं फ़र्क पड़ना। हमारा वो कानून के मुताबिक, कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक हमारा हक़ है कि हम इमरान खान से मुलाकात करें, और उनका भी हक़ है कि अपने लॉयर से मुलाकात करें, अपनी फैमिली से मुलाकात करें। तो अगर हम यहाँ बैठे, मैं फिर से पूछती हूँ कि और आप बताएं कि जब कोर्ट ऑर्डर भी नहीं माना जा रहा, जेल इंतज़ामिया मान नहीं रही है, क्या खौफ है इनको कि फैमिली को भी नहीं मिलने दे रहे, इमरान खान के केसेस हैं कोर्ट में, उनके लॉयर्स को भी नहीं मिलने दे रहे, क्या खौफ है जिसकी वजह से इमरान खान को इन्होंने आइसोलेट कर दिया? जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। जब जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। एक ही मकसद है किनारा, बाहर निकालो खान हमारा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। खान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, खान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। राहु तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है, राहु तराजू तोल के देखो। साडा पल्ला भारी है। बच्चे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। इधर देखो, अरफा इधर ऊपर देखो। बताइएगा बच्चे किस कदर मोहब्बत करते हैं खान साहब से, आपसे क्या कहना चाहिए? आप नारा लगाएं, आप नारा लगाएं। ये पापा लोग जगह के हैं, पूरी फैमिली है। ये पापा आप उधर पीछे, आप उधर पीछे उनके साथ आए जरा। ये जायद मैं बना सर, बस आप खड़े रहो, मैं बैठा। बोलो आप भी उधर स्माइल स्माइल। काफ़ी सारी फैमिलीज भी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और छोटे बच्चे अब भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया बच्चों से मोहब्बत का इज़हार किया।